नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में सबसे पहले हम लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। तो पटना में बीएसएससी कैंडिडेट्स पर पुलिस का लाठीचार्ज और छपरा में युवक की चाकू गोदकर हत्या और ऋषभ पंत को एयरलिफ्ट कर मुंबई लाया गया। और इधर कंझवाला केस में किसे बचाया जा रहा है, न टाइम पर पोस्टमार्टम न मेडिकल रिपोर्ट, किसे बचा रही है पुलिस। और छात्रा के अंजलि के दोस्त का दावा गलत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने की नहीं हुई पुष्टि। अब बिहार में 15 कुत्तों को गोली मारी गई, ठंड से में लकड़ी चुराती बिहार पुलिस। तब यह थी प्रमुख सुर्खियां इस वक्त की। अब हम नजर डालते हैं आज के समाचार पर। तो थम नहीं रहा है जदयू और राजद में विवाद। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, नहीं मान रहे हैं सुधाकर। सीएम पर फिर की आपत्तिजनक टिप्पणी। नीतीश ने कहा पार्टी का मसला, तेजस्वी बोले नेतृत्व के खिलाफ बयान अस्वीकार। तेजस्वी ने कहा ऐसे लोग भाजपा के नीतियों के समर्थक है। हम आपको बता दें सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब राज्य को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए केंद्र से, तो फिर वीआईपी लोगों के लिए नए जेट इंजन वाला हवाई जहाज क्यों खरीदा जा रहा है। इसी के साथ ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर भी सवाल उठाए हैं। सुधाकर ने सीएम पर किया हमला, तो उपेंद्र पूछा कि उपेंद्र कुशवाहा वफादार कैसे हैं। और उधर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाबी हमला करते हुए कहा है कि हम अपने नेता नीतीश के खिलाफ गाली बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार बोले सुधाकर सिंह का मामला राजद देखेगा, हम नोटिस नहीं लेते। तो इधर तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया। तेजस्वी ने कहा सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है, वे इसे देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि यह सारा का सारा सुधाकर सिंह बयान लालू यादव के इशारे पर दे रहे हैं। और वहीं नीतीश कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह लिया है कि केंद्र से अब वह पैसे नहीं लेंगे। केंद्र से पैसे नहीं लेगी नीतीश सरकार। अपने बूते पर 1.25 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप देगी बिहार सरकार। मुख्यमंत्री पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। 1ली से 8वीं के लिए केंद्र पीएम यशस्वी योजना के तहत छात्रवृत्ति देती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे बंद कर दिया है और बिहार की अपनी एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। हम आपको बता दें कि जो पहले जो छात्रवृत्ति दी जाती थी वह राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती थी। 50% हिस्सा केंद्र सरकार देती थी और राज्य सरकार 50% हिस्सा। लेकिन अब चुनावी मोड में दोनों दल आ गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार केंद्र के पैसे को ना कह दिया है और खुद अपने बूते पर छात्रवृत्ति देने की बात कह रहे हैं। और इधर लगातार अगर हम लगातार बात करें तो 84 घंटों से सूर्य देव का दर्शन नहीं हुआ है और दिन का पारा 8 डिग्री तक गिरा है। 6 जनवरी तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। ठंड से ठिठुरन, कोहरे पछुआ हवाओं ने कोहरे का प्रभाव अधिक किया है। और वहीं सारण शराब कांड की जांच सीआईडी की मद निषेध इकाई को सौंपी गई है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुनवाई जो है 9 को होगा। शराब कांड की जांच की मांग को लेकर याचिका स्वीकार कर ली गई है और मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा कल से हो जाएगा। लेकिन आज वह पहुंच चुके हैं टाइगर रिजर्व में, वाल्मीकि नगर पहुंच चुके हैं और वहीं रात्रि विश्राम होगा। हम आपको पूरे शेड्यूल एक नज़र से नजर में बता दे रहे हैं कि 4 जनवरी मतलब कि आज वाल्मीकि नगर में रात्रि विश्राम है। 5 जनवरी को बेतिया में रात्रि विश्राम और सीतामढ़ी में
बेतिया को संबोधन करेंगे। सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम है। 6 जनवरी को शिवहर में समाधान यात्रा को संबोधित करेंगे और सीतामढ़ी पटना, सीतामढ़ी 2 जगह करेंगे और पटना में वापसी है। और वही 7 जनवरी को वैशाली, 8 जनवरी को सिवान और 9 जनवरी को छपरा। ये तीनों जगह से संबोधन करके फिर पटना चले आएंगे। वहीं 11 जनवरी को मधुबनी में और रात्रि विश्राम भी वहीं होगा। 12 जनवरी को दरभंगा और 17 जनवरी को सुपौल रात्रि विश्राम सहरसा में। और वहीं 18 जनवरी को सहरसा रात्रि विश्राम अररिया में। 19 जनवरी को अररिया में होगी और सभा होगी और रात्रि विश्राम किशनगंज में। और 20 जनवरी को किशनगंज में सभा, रात्रि विश्राम पूर्णिया में। 21 जनवरी को कटिहार में सभा, रात्रि विश्राम खगड़िया में। 22 जनवरी को खगड़िया में सभा किया जाएगा। 28 जनवरी को बांका में और विश्राम मुंगेर में। और वहीं 29 जनवरी को मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा में संबोधित करेंगे। तो सीएम समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। समाधान यात्रा के नाम से ही जैसा पता चल रहा है कि उस समस्याओं को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। इस दरमियान पंचायत प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री से अपनी फरियाद सुनाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, मन बना रहे हैं। खास करके वार्ड सदस्य और सरपंच और पंच मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताएंगे। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी कितना समाधान कर पाते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी की भी आपत्तिजनक बयानों के लिए सरकार को नहीं, खुद मंत्री को जिम्मेदार माना जाएगा। बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और वहीं सिनेमा घरों में नहीं ले जा सकते हैं खाना, लेकिन अंदर पानी फ्री देना होगा। यह कोर्ट का फैसला आया है। और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों को अस्थायी और 17 को अस्थायी मान्यता मिली। बिहार डायरी में मधुबनी पेंटिंग और कैलेंडर में बिहार के खूबसूरत दृश्य। और वहीं मुख्यमंत्री का निर्देश, सभी सार्वजनिक तालाब, आहर, पईन अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जल जीवन हरियाली में कितना काम हुआ है हमको नहीं, जनता को दिखाइए, सीएम ने कहा है। अभी अतिक्रमण मुक्त हुए 18,259 सार्वजनिक तालाब। और वहीं थरूहट विकास के लिए 29.28 करोड़ की मंजूरी दी गई है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 13 जिलों में जैविक खेती के लिए 104.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। और वहीं कोसी में विकास कार्यों को बढ़ावा ही ललित बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ललित नारायण मिश्र की जयंती पर बोले संजय झा। और वहीं जदयू कार्यालय में मनाई गई सावित्रीबाई फुले की जयंती। और वहीं भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है तेजस्वी के सीएम बनने तक जारी रहेगा नीतीश लालू का नूरा कुश्ती। और इधर बिहार में ऊपर से मदद नीचे तक नहीं पहुंचती है, यहाँ जंगल राज है। जेपी नड्डा का बयान है, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान है। मुजफ्फरपुर में भाजपा अध्यक्ष ने कहा मोदी सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में विकास। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए, फिर भी बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। और वहीं सुपौल से खबर आ रही है कि चलती गाड़ी में मुखिया पति पर फायरिंग, बाल बच्चे। बाइक सवार अपराधियों ने 5 गोली चलाई। राघोपुर मुखिया संघ के उपाध्यक्ष सह हरिराहा पंचायत के मुखिया खुशबू कुमारी के पति विकास कुमार उर्फ टुनटुन यादव पर सोमवार के रात जानलेवा हमला हुआ। चलती गाड़ी पर उन्हें 5 राउंड फायरिंग की गई, बाल बच गए। लगातार पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं, इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बार बार कहा जाता है कि पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा अग्न्यास्त्र का, लेकिन बहुत सारे ऐसे पंचायत प्रतिनिधि हैं जो अपने बूते बंदूक नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें सुरक्षा ही देना उचित उपाय होगा। वहीं जल जीवन हरियाली को लेकर पंचायतों को विशेष जिम्मेवारी देने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि जल जीवन हरियाली में जो काम है, अब वार्डों में जो काम होने वाले हैं, वह चाहे वह
स्वच्छता का निर्माण हो, चाहे अन्य चीज़ों का निर्माण वार्ड सदस्यों के जिम्मे होगा। वहीं जल जीवन हरियाली के तहत गांव में सभी तालाब पोखरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि ही काम करवाएंगे। और वहीं विदेशों से खबरों की बात करें तो इजराइल से खबर आ रही है, यहूदी विचारधारा कट्टर बनाने के लिए मंत्रालय का गठन किया गया है, स्कूली सिलेबस बदला गया है। पीएम नेतन्याहू ने प्रमुख मंत्रालय दूर दक्षिणपंथी नेताओं को सौंपे। इजराइल के सुरक्षा मंत्री ने विवादित मस्जिद का दौरा किया। और विरोध नागरिकता पर इजरायली डायस्पोरा ने अपनी ही सरकार को घेरा, आशंका पूर्व पीएम लैपिड कर सकते हैं तख्ता पलट, चिट्ठी में लिखा लैपिड 2024। और अगर बात करें इंडिया स्किल रिपोर्ट की तो सबसे हुनरमंद जो है देश में 22 से 25 साल के 56% युवा नौकरी के काबिल हैं। सबसे अक्लमंद है जॉब पाने के में बीटेक वालों को पछाड़कर बीकॉम वाले टॉप पर। और सबसे रोजगार परक राज्य यूपी व महाराष्ट्र के युवा लगातार दूसरे साल शीर्ष पर है। जॉब के लिए सबसे पसंदीदा शहरों की अगर बात करें भारत में तो बेंगलुरु और चेन्नई है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।